Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. And today is day 18 of our 100 days coding challenge. So yes, अगर आप Python कर रहे हैं and आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी लेवल पे हैं, so these 100 programs are going to help you to make your logics strong, to make you practice Python basics, ताकि आगे जाके आपको Python की किसी भी लाइन में जाना हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, या आप उसको किसी और पर्पस के लिए सीखना चाहते हैं, ऐप वेब डेवलपमेंट या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एनीथिंग, उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होने बहुत ही ज़रूरी हैं. सो दीज 100 days प्रोग्राम्स विल हेल्प यू मेक योर लॉजिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि आगे आप एक डेडिकेटेड फील्ड में पाइथन में जा सकें. सो आज डे 18 है और आज हम एक लूप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, that is Fibonacci series. So it's on the name of a scientist, Fibonacci. So few people call it Fibonacci also, तो आप इसको चाहे Fibonacci बोलो या Fibonacci बोलो, but the series is कि पिछले दो नंबर्स का सम हम जब करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है. सो यू हैव टू ऐड द प्रीवियस टू नंबर्स ताकि आपके पास अगला नंबर आ सके. तो हमेशा की तरह पहले लेट्स डिस्कस द लॉजिक डिस्कस करने के बाद हम इसका कोड करेंगे. सो पहले देखते हैं हम कि हमें यहाँ पर करना क्या है. सो करना ये है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं. हम मान लेते हैं कि हम 0 और 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है. सो ये दो नंबर्स हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो. अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 1 आता है. इन दोनों को ऐड किया तो 1 आया. फिर आपने 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, है ना. फिर इस 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया. 2 और 3 को ऐड किया 5 आया. 3 और 5 को ऐड किया 8 आया. 5 और 8 को ऐड किया 13. 8 और 13 को ऐड किया 21. इसको ऐड किया 34 एंड सो ऑन. चलती रहेगी ये सीरीज जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए. सो बेसिकली पिछले दो को ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर आता है. सो कुछ तो रेपिटेशन हो रही है यहाँ पर, सो दैट मीन्स लूप लगेगा, है ना. अब रेपिटेशन क्या है कि मान लेते हैं अगर ये और ये बी था इनिशियली, तो इसको ऐड करके मेरे पास आया सी. फाइन. सो ए था, ये बी था, ऐड करके आया सी. अब अगली आइटरेशन में क्या होना चाहिए, मुझे इन दो को ऐड करना है. तो काम तो सेम ही करना है कि ऐड करना है, लेकिन आपके ए और बी बदल जाने चाहिए. पहले ए और बी 0 1 थे, अब ए और बी 1 1 होने चाहिए. अगली बार ए और बी 1 2 होने चाहिए. अगली बार ए और बी 2 3 होने चाहिए एंड सो ऑन. तो वो तो हो सकता है, हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. तो ये जो बी में है इसको हम ए में पुट कर देंगे और जो सी में है उसको हम बी में पुट कर देंगे, ताकि अगली बार जब वो सम करे तो सी में 2 आ जाए. वील रिपीट द सेम थिंग. जो बी में है 1 उसको ए में पुट कर देंगे, जो सी में है उसको बी में पुट कर देंगे, ताकि अगली बार सी में 3 आ सके. अगेन जो बी में है वो ए में आ जाएगा, सो दैट विल बी 2. जो सी में है वो बी में आ जाएगा, सो दैट अगली बार सम ये आ सके. और ये चीज़ रिपीट होती रहेगी. सो ये होता ही रहना चाहिए. मतलब एक बार तो आपके पास इनिशियली ए और बी में कुछ है, उसके बाद आप सी में सम निकालते हो, उसको आप प्रिंट करा देते हो, तो वो तो सम प्रिंट हो गया, वो नंबर स्क्रीन पे आ गया. अब मैं ए और बी को बदल देती हूँ. तो ए में क्या आ रहा है जो बी में था, बी में क्या आ रहा है जो सी में था. सो असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है. तो बी शुड गो टू ए, मतलब जो सेकेंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर बन जाए और जो सम आया था वो मेरा सेकेंड नंबर बन जाए. एंड दिस कोड हैज़ टू बी रिपीटेड. सो अब ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम किस तरीके से बना रहे हो. ये प्रोग्राम आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रिंट 10 एलिमेंट्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज, या फिर आपको बोल सकते हैं कि एक नंबर इनपुट करा लो, जैसे मैंने 100 इनपुट करा लिया, एंड कीप प्रिंटिंग इट टिल 100. तो जब तक 100 नहीं आ जाता तब तक फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स आप प्रिंट करवाते जाओ. सो एनी ऑफ द क्वेश्चन कैन कम. जो पहले वाला है कि अगर आपको बोला जाता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियसली फॉर लूप इज़ द बेस्ट लूप ओवर देयर. और अगर आपसे पूछते हैं कि जब तक आप इस नंबर तक नहीं पहुंच जाते, तो वहाँ पर हम वाइल प्रेफर कर सकते हैं. बट स्टेटमेंट्स यही होंगी जो बार बार रिपीट होंगी कि आपको नया सम निकालना है और ए और बी को चेंज करते जाना है. सिंस आप पाइथन में काम कर रहे हो, अगर सी सी प्लस प्लस या जावा कर रहे हो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा. बट अगर पाइथन में कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. We can write it in a single statement instead of these two statements. This means कि b की वैल्यू a में चले जाएगी, c की वैल्यू
बी में चले जाएगी। तो ये साइमल्टेनियस असाइनमेंट पाइथन में होती है, बट इट्स नॉट देयर इन सी प्लस प्लस और जावा। सो डिपेंड्स आप कहाँ पे बना रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, सो अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो पहले हम बनाएंगे फॉर लूप से। सो लेट्स ओपन आर पाइचार्म। आप कहीं पे भी कोड कर सकते हो, चाहे आप पाइथन IDLE में करो, चाहे पाइचार्म में करो, चाहे जुपिटर में करो, स्पाइडर में करो, या ऑनलाइन कंपाइलर पे करो। इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट, कोई चेंज नहीं होता। अगर आप फ़ोन पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो पाइड्रॉइड नाम की ऐप आती है। सो उस पाइड्रॉइड ऐप के अंदर आप अपने फ़ोन में भी प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, सो अभी हम कोड करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ से न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर लेती हूँ और मैंने नाम दे दिया फिबोनाची। और अब हम यूज़र से पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू प्रिंट। सो इंट इनपुट हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ Fibonacci or Fibonacci series are to be printed। ये हमने यूज़र से पूछ लिया। A में इनिशियली 0 ले लिया, B में इनिशियली 1 ले लिया। नाउ वी हैव टू रिपीट और प्रिंट कराते जाना है। ठीक है, तो आपने ले लिया फॉर I in range n so that n टाइम्स आपका लूप चले। C में क्या आ जाएगा, A प्लस B, ए और बी ऐड होके आ जाएंगे। उसको आप प्रिंट कराना चाहते हो। अब प्रिंट आपको कहाँ कराना है, मतलब अलग अलग लाइन पे कराना है या सेम लाइन पे। मैं सेम लाइन पे कराना चाहती हूँ, तो मैंने एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया सो दैट वो न्यू लाइन पे ना जाए एंड सेम लाइन पे प्रिंट करता रहे। एंड देन आई चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट इज इट। तो अभी ये वाला जो कोड है इसमें इनिशियली 0 और 1 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। सो इसको अगर मैं अभी रन करती हूँ एंड आई से कि मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए, सो आई एम गेटिंग 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, बट इट्स नॉट प्रिंटिंग 0 एंड 1। तो अगर आप चाहते हो कि 0 1 से ही शुरू हो तो आप यहाँ पर बाहर पहले ए और बी को प्रिंट करवा लो और यहाँ पर n-2 कर दो, क्योंकि दो नंबर्स हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। सो दिस शुड बी n-2। अब यहाँ पर आप एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बोल रहा है वो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अगर वो 2 से कम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 तो हम प्रिंट कर ही रहे हैं ना, उसके ऊपर हमें डिसाइड करना है कि और कितने प्रिंट होंगे। बट 2 तो हर हाल में प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिबोनाची सीरीज़ के लेस देन 2 है तो वी विल नॉट डू एनीथिंग, और अगर ग्रेटर देन 2 है तभी हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अगर n 2 से छोटा यूज़र ने इनपुट कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने सही इनपुट किया है तो वी विल बी गेटिंग दी प्रॉपर रिजल्ट। जैसे अगर मैं अब 1 एंटर करती हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहो तो एल्स में कोई मैसेज भी दे सकते हो, जो भी आप दिखाना चाहो उसको। अदरवाइज दिस इज द थिंग। सो ये 0 1 1 2 3 ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली द सॉल्यूशन इज कि हम यहाँ पर एंड देते हैं। एंड नाउ इफ वी रन and I say I need 15, so it will show like this। So that is how your Fibonacci series is done। आपके लिए काम क्या है कि ये तो आपको बना के देखना ही है। Along with that आप ट्राई करेंगे सेम कोड को while loop से करने का। तो while में आपका ये होना चाहिए कि ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ना, जैसे 377, जैसे मान लो मैंने अगर कहा होता कि सिर्फ 300 तक की Fibonacci सीरीज चाहिए तो 233 के आगे डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया। मैंने पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर टू बी प्रिंटेड, एंड यू विल डू इट इन द वे कि वो आपसे पूछे कि एंटर द हाईएस्ट नंबर इन द फिबोनाची सीरीज, और उस नंबर से बड़ा नंबर अगर हमारे पास आ जाता है तो हमें वहीं पे लूप रोक देना है, हमें आगे शो नहीं करनी है फिबोनाची सीरीज, राइट। सो दैट इज़ व्हाट यू विल ट्राई। और ये तो आप सेम बना के देखोगे ही, बट उसके साथ साथ आप इसको दूसरे तरीके से भी ट्राई करोगे। अब 18 दिन हो गए हैं, सो यू शुड बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपको मैं अब ऐसे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो मिलते जुलते होंगे और जो आप ट्राई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रोग्राम जो मैं आपको उस दिन करा रही हूँ, राइट। सो हमने किया है इसको फॉर से, आपको फॉर से तो करके देखना ही है, लेकिन आपको इसको वाइल से भी बना के देखना है। और बनाने के बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है,
कोड का अलॉन्ग विद द आउटपुट, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरी में उसका स्क्रीनशॉट पुट करके। जो स्टूडेंट्स 1 से लेके 100 तक सारे के सारे डेज कंप्लीट करेंगे और कमेंट भी करेंगे वीडियो के नीचे दैट दिस डे इज़ completed, you will be getting a special gift from the channel and on the completion of 100 days, obviously from day 1 to day 100. So अगर प्रोग्राम समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल। आप तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। So that is it for this video. I'll see you tomorrow with another program. Till then, take care. Bye for now.